हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। मेरा नाम संगीता है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पिताजी और मेरा भाई रोहन रहते थे। मेरी मम्मी रोहन भाई से बहुत लाड करती थी। पिताजी हमेशा मुझसे कहते, संगीता बेटा आप तो मेरी जान हो। पिताजी के इस प्यार को देखकर मैं अक्सर भावुक हो जाती थी, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि पिताजी रोहन भाई से वैसे प्यार नहीं करते थे जैसे मुझसे करते थे। उन्होंने कभी रोहन भाई को गले नहीं लगाया, नहीं कभी प्यार से बात की। जब भी रोहन भाई अपने स्कूल में टॉप करते, मम्मी उन्हें ढेर सारा यार देती, लेकिन पिताजी उन्हें बधाई देना तो दूर मुस्कुरा कर भी नहीं देखते थे। पिताजी का यह व्यवहार रोहन भाई को बेहद मायूस कर देता था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन रोहन भाई की उदासी मुझे भी दुखी कर देती थी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती और कहती, भाई अगर पिताजी आपसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मम्मी तो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी यह बात सुनकर रोहन भाई कुछ सोचते और फिर हल्का सा मुस्कुरा देते। इसके बाद मैं उनसे मजाक में पूछती, मम्मी मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती। रोहन भाई मुझे चिढ़ाते हुए कहते, यो कि तुम मम्मी को गंगा नदी की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोने लगती और नाराज हो जाती। फिर पिताजी से जाकर सारी बात कहती। पिताजी इस पर रोहन भाई पर गुस्सा करते और कहते, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के इस गुस्से से मम्मी नाराज हो जाती और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते। मैं और रोहन भाई मम्मी पापा के झगड़े देखकर बहुत उदास हो जाते थे। रोहन भाई मुझे उदास देखकर कहते, संगीता मम्मी पापा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, तुम चलो हम कहीं खेलते हैं। फिर रोहन भाई मुझे वहां से ले जाते और हम दोनों बहन भाई खेलते रहते थे। यह तो हमारे बचपन की बातें थी। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने घर में बहुत सारे लोगों को देखा। इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गई और रोहन भाई के पीछे छुप गई। मैंने रोहन भाई से पूछा, इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आए हैं और आप रो क्यों रहे हो। रोहन भाई की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, संगीता हमारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैंने उनकी बात समझी नहीं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे जीवन से हमेशा के लिए कैसे चला जाता है। पापा के जाने के बाद मैं काफी अकेली हो गई थी। संगीता तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी तो है ना। मम्मी की इस बात ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी और मैं खुश हो गई। इसके बाद मम्मी मुझे भी रोहन भाई की तरह और ज्यादा प्यार करने लगी। उनके और भाई के प्यार से धीरे धीरे मैं पापा की कमी को भूलने लगी थी। रोहन भाई और मेरे बीच बहुत गहरा प्यार था और मम्मी हमें इस तरह हंसता खिलखिलाता देखकर खुश होती थी। वह हमेशा कहती, मेरे बच्चों को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, तुम दोनों यूं ही साथ रहो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे महसूस हुआ कि घर में कुछ सही नहीं हो रहा है। हालांकि ऊपर से हम सभी खुश दिखते थे, परंतु एक अजीब सी अशांति फैलने लगी थी। जब रोहन भाई 19 साल के हुए तो एक अजनबी व्यक्ति रोज हमारे घर आने लगा। वह भाई से कुछ कहता और भाई उसकी बातों पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगते। मम्मी भी उस आदमी से लड़ती और रोते रोते उससे बहस करती थी। उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी, इसलिए मैं इन झगड़ों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। मैं रोहन भाई को समझाती और कहती, भाई इतना गुस्सा मत किया करो, वह आदमी जब भी आए दरवाजा मत खोलना। मेरी बात सुनकर भाई हंसते और कहते, संगीता तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई यह दर्द क्या होता है। भाई मेरे मासूम सवालों पर हंसकर कहते, पगली तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तो शायद तू जीना ही छोड़ देगी और मुझसे दूर दूर रहने लगे। हम दोनों में पहले जैसी समझदारी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि रोहन भाई अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए अब उन्हें मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिलता। समय इसी तरह बीतता रहा। कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं 19 साल की होने वाली थी तभी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक दिन वह मम्मी को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उनसे क्या कहा यह मुझे पता नहीं,
लेकिन उसके बाद से भाई और भी ज्यादा टेंशन में रहने लगे। मैंने रोहन भाई से पूछा, भाई आपको क्या हो गया है, आप पहले से ज्यादा चुप चुप क्यों रहते हैं। भाई ने जवाब दिया, कुछ नहीं संगीता, पढ़ाई और मम्मी की बीमारी का टेंशन एक साथ आ गया है, इसलिए उदास हूँ। यह सुनकर मैं चुप हो जाती क्योंकि मुझे लगता था कि रोहन भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई वाकई बहुत कठिन है। रोहन भाई के कहने पर मैंने मम्मी के सभी काम संभाल लिए थे। कभी कभी रोहन भाई भी मेरी मदद कर दिया करते थे। मम्मी जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी, अब बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी ज्यादा बीमार महसूस करने लगी थी। मैं और रोहन भाई चाहते थे कि मम्मी अस्पताल में भर्ती हो जाएं, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, रोहन मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद मम्मी को एहसास हो गया था कि उनकी हालत गंभीर हो चुकी है और उनका अंत करीब है। उस रात मैं मम्मी को खाना खिला रही थी, तभी मम्मी ने मुझसे कहा, संगीता अब मुझे और नहीं खाया जाता, तुम रोहन को बुला लो। मम्मी के कहने पर मैं रोहन भाई को बुलाने चली गई। जब रोहन भाई आए, मम्मी ने मुझसे कहा, संगीता तुम दूसरे कमरे में जाओ। यह सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मम्मी कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी कि वह रोहन भाई से ऐसी कौन सी बात करने वाली थी जो मुझसे छुपानी जरूरी थी। थोड़ी उत्सुकता के साथ मैं दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल आई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा मम्मी रोहन भाई का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए कह रही थी, रोहन तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे और संगीता से बहुत प्यार करती हूँ, तुम दोनों कभी भी अलग मत होना। मम्मी की यह बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी मम्मी और रोहन भाई से कभी अलग नहीं होना चाहती थी। फिर मम्मी ने रोहन भाई को एक खत दिया और कहा, इसे अपने कमरे में जाकर पढ़ना। रोहन भाई मम्मी से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि मम्मी ने वह खत मेरे सामने क्यों नहीं दिया। रोहन भाई भी मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे कि उस खत में क्या लिखा है। मैंने देखा था कि जब भी रोहन भाई अकेले होते, वे उस खत को पढ़ते और रोते रहते। मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी। एक दिन मैंने आखिरकार रोहन भाई से पूछ ही लिया, रोहन भाई मैं जानती हूँ मम्मी ने आपको एक खत दिया था, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बताते कि उसमें क्या लिखा है, मुझे भी वह खत पढ़ना है। रोहन भाई ने मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीरता से बोले, अभी सही वक्त नहीं है, मैं वह खत तुम्हें जरूर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे पता था कि रोहन भाई अपने वादे के पक्के हैं। उन्होंने जब कहा है तो सही वक्त पर वह मुझे वह खत जरूर देंगे। कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से घर आई तो मम्मी को बेहोश पड़ा देखा। घबराहट में मैं जोर से चिल्लाई। मेरी आवाज सुनकर रोहन भाई आए और मम्मी को देखते ही मुझे गले से लगाकर बोले, संगीता मम्मी अब हमारे साथ नहीं रही, वह भगवान के पास चली गई है। रोहन भाई की बात सुनकर मैंने मम्मी के शांत मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखा और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। मुझे मम्मी के चले जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा रोहन भाई को लगा था। मम्मी के जाने के बाद रोहन भाई घर पर कम समय बिताने लगे थे और मुझसे भी बहुत कम बात करते थे। वह अक्सर अकेले बैठकर मम्मी का लिखा हुआ खत पढ़ते रहते और बहुत रोते थे। जब भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वे मुझ पर गुस्सा हो जाते और डांट देते थे। मुझे नहीं पता था कि मम्मी के जाने के बाद हमारा रिश्ता इस तरह से टूट जाएगा। रोहन भाई अब रात को देर से घर आते और जब तक वह नहीं लौटते मुझे बहुत डर लगता था। इतने बड़े घर में अब सिर्फ हम दो ही लोग बचे थे और रोहन भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रोते हुए उनसे कहा, भाई मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, संगीता अब तुम छोटी नहीं हो, अकेले रहने की आदत डाल लो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उनकी डांट से मेरा दिल टूट गया। रोहन भाई के इस बदले हुए रूह को देखकर मैं और भी ज्यादा टूट गई थी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया था। मम्मी और रोहन भाई के बिना जीना सीख लिया था। समय बीतता गया और रोहन भाई डॉक्टर बन चुके थे। उनके डॉक्टर बनने पर मैं बेहद खुश थी। एक दिन रोहित भाई मेरे पास आए और बोले, रोशनी मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मम्मी की एक इच्छा पूरी हो गई है।
अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, रोहन भाई मैं बहुत खुश हूँ। आज मम्मी की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर रोहन भाई कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। मैं सोचने लगी कि मम्मी की दूसरी इच्छा क्या हो सकती है, लेकिन लाख सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ और दिन बीत गए। फिर एक दिन रोहन भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा रखते हुए बोले, आज तुम्हारी शादी है, मम्मी का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रोहन भाई की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोए हो। मैंने सोचा शायद मेरी शादी की बात से वे दुखी हो रहे थे। मैं उनके गले लग गई और बोली, रोहन भाई मैं जानती हूँ आप मेरे जाने की वजह से रो रहे हैं और मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं मम्मी का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर मैंने यह भी नहीं पूछा कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी का मुहूर्त शाम को था। रोहन भाई ने कुछ दूर के रिश्तेदारों को शादी में बुलाया था। मोहल्ले की लड़कियों ने आकर मुझे तैयार किया और मुझे मंदिर लेकर गई। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। मुझे पहले से पता था कि रोहन भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के का ही चुनाव करेंगे। शादी की रस्में भी हो चुकी थी, लेकिन मैं अब तक अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उन्हें देखने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उनके चेहरे की एक झलक नहीं देख पाई थी। मंदिर से मुझे घर लाया गया और मुझे लग रहा था कि अब भाई मुझे विदा करेंगे, लेकिन जब मुझे एक अलग कमरे में ले जाया गया तो मैं हैरान रह गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो रहा हो कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और रोहन भाई अंदर आए। उन्हें देखकर मैं चौंक गई और तुरंत कहने लगी, रोहन भाई मैं तो आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर रोहन भाई ने थोड़े रूखे अंदाज में पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैंने कहा, मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं? मेरी बात सुनकर रोहन भाई का सिर झुक गया। वह शायद अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं चिंतित होकर कहने लगी, रोहन भाई क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? क्या मैं इस घर से विदा होने जा रही हूँ इसलिए आप उदास हैं? मेरी बात पर रोहन भाई बोले, संगीता मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने वाला हूँ वह तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन यह सच है कि जो कुछ भी हुआ है वह मम्मी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हुआ है। आज जो भी तुमने किया वह मम्मी की आत्मा की शांति के लिए था। मम्मी का नाम सुनते ही मेरा दिल भर आया। मुझे पता था कि मम्मी को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। वह चाहती थी कि रोहन भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए। मैंने उनकी यह इच्छा आज पूरी कर दी थी और मुझे यह सोचकर सुकून था कि शायद मम्मी की आत्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि रोहन भाई जो आगे कहने वाले हैं। रोहन भाई जो भी कहना है साफ साफ कहिए, मैं सुन रही हूँ। रोहन भाई ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और बोले, संगीता जो कुछ भी हुआ है वह मम्मी से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। आगे जो भी होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा एक पुराना सा कागज निकाला और मेरे हाथ में देते हुए बोले, यह मम्मी का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इसे पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। या कहकर रोहन भाई कमरे से बाहर चले गए। मैं बिस्तर पर बैठ गई और वह खत पढ़ने लगी, लेकिन जब मैंने वह खत पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो, मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई हो। और सोचती रही कि यह क्या हो गया, रोहन भाई ने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। मैं रात भर रोती रही थी। रोहन भाई जो उस दिन कहीं बाहर गए थे वह रात भर नहीं लौटे। मैं घर में अकेली थी, डरी हुई भी थी। मुझे अपनी मम्मी और रोहन भाई पर जो भरोसा था उसका मुझे अब एहसास हो चुका था कि वह मेरे लिए एक भारी सजा साबित हुआ। मैं अब पहले से बहुत बदल गई थी, चुपचाप रहने लगी थी और हर रोज मम्मी का
लिखा हुआ खत पढ़ा करती थी। उस खत में मम्मी ने लिखा था, प्रिय संगीता, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास ठीक से नहीं करवा पाई। शायद तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारे पापा का प्यार मुझसे ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करती है, फर्क बस यह है कि कभी वह एहसास नहीं हो पाता। तुम मेरी अपनी संतान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। संगीता, यह खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यह सच बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रोहन और तुम एक ही घर में बड़े हुए हो, तुम उसे अपना बड़ा भाई मानती हो, लेकिन यह सच नहीं है। रोहन तुम्हारा भाई नहीं है। रोहन मेरी और तुम्हारे पापा की संतान नहीं है। वह मेरे दूर के रिश्तेदार महेंद्र का बेटा है। महेंद्र एक बड़ा व्यापारी था और उसकी पत्नी रोहन की माँ रोहन के जन्म के समय ही गुजर गई थी। महेंद्र की जान को खतरा थी, इसलिए उसने रोहन को मेरे हवाले कर दिया। महेंद्र को मुझ पर भरोसा था कि मैं रोहन को अपने बेटे की तरह पालूंगी, और मैंने कभी उसका यह विश्वास नहीं टूटने दिया। तुम्हारे पापा ने रोहन को कभी भी अपने बेटे की तरह नहीं माना, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि वे उसे भी अपना बेटा माने, पर जिंदगी में सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। रोहन बचपन से ही यह सच जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। संगीता, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम और रोहन शादी कर लो और मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपनी जिंदगी में तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, लेकिन अब यह बीमारी मुझे ऐसा करने नहीं दे रही। मैंने रोहन से भी वादा लिया है कि वह मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी करेगा। अब यह तुम्हारी बारी है मेरी बेटी, इस फैसले से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खत पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी अचानक से बदल गई हो। मुझे रोहन से इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और ही उसने शादी के समय यह खुलासा किया कि वही मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी शादी रोहन से ही हुई थी, लेकिन उस धोखे के कारण मैं रोहन को कभी माफ नहीं करने वाली थी। मैंने मन बना लिया था कि मैं रोहन को अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं उससे बात तक नहीं करती थी और वह भी मुझसे दूरी बनाए रखता था। हम दोनों पति पत्नी होकर भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद रोहन के लिए भी इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। दिन बीतते जा रहे थे। रोहन को एक अस्पताल में नौकरी मिल गई थी और वह अपने काम में व्यस्त हो गया था। मैं भी अपने घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रोहन के प्रति मेरे मन में नफरत भर गई थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर एक नई शुरुआत करूंगी। रोहन देर रात तक अस्पताल से घर लौटता था। उस रात मैंने भी निर्णय कर लिया था कि मैं उससे तलाक की बात कह दूंगी। मैं रोहन का इंतजार कर रही। रोहन और मैं अलग अलग कमरों में सोते थे। जब रोहन ने मुझे इतनी रात तक जागते देखा तो हैरान हो गया। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और पूछा, क्या हुआ संगीता, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? रोहन मुझसे बहुत दिनों बाद ऐसे बात कर रहा था। मैंने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, मेरा और तुम्हारा साथ अब मुमकिन नहीं है। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती जिसे मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वह मेरे पास आया और बोला, संगीता, मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, लेकिन यह सच नहीं था। मम्मी की यह इच्छा बचपन से ही थी, लेकिन पापा की वजह से मम्मी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने पापा की नफरत देखी है और अपने सगे रिश्तों को भी उस नफरत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरा चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि पापा की सारी संपत्ति मेरे नाम थी, लेकिन मम्मी ने उसकी चाल को कभी सफल नहीं होने दिया। मम्मी के प्रेम की वजह से मैंने पापा और चाचा की नफरत को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। मम्मी चाहती थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और लोगों की मदद करूं। तुम्हें मेरी बातें समझने में शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगी। मैंने पहले ही कहा था, यह शादी मम्मी से किए वादे को पूरा करने के लिए की है। अगर तुम रोहिन और मेरी शादी को एक महीना बीत चुका था। उस रात के बाद मैंने फिर से तलाक की बात नहीं की, लेकिन मुझे यह भी पता था कि रोहन ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा
करेगा, इसलिए मैं भी शांत हो गई थी। रोते रोहन के कमरे में चली गई। मुझे इस समय वहां देखकर रोहन हैरान हो गए और पूछा, संगीता इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर लेट गई। रोहन कुछ देर तक मुझे चुपचाप देखते रहे, फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर लेट गए। थोड़ी देर बाद मैंने रोहन से पूछा, रोहन मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं रो रही थी और रोहन मुझे रोते देखकर दुखी हो गए। वह मेरे पास आए और मुझे सांत्वना देते हुए बोले, संगीता भगवान ने मम्मी पापा की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही और रोहन मुझे चुप कराते रहे। उसी रात रोहन ने मुझे बताया कि मम्मी को कैंसर था और मम्मी ने अपनी इस बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। वह अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ में थी और मुझे पता तक नहीं चला कि उन्होंने मुझसे यह बात छुपाई, और उनकी तकलीफ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और रोहन एक ही कमरे में रहने लगे। हम एक ही बिस्तर पर सोते, मगर हमारे बीच की दूरियां वैसी ही बनी रही। मैं फिर से रोहन के सारे काम करने लगी। रोहन के लिए खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना और घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन रोहन मेरे पास आए और बोले कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर वह चले गए। रोहन को गए हुए 1 महीना गुजर चुका था और मुझे हर पल उनकी याद सताने लगी थी। मैं रोहन को इस तरह याद कर रही हूँ, शायद मेरा दिल रोहन को अपना पति मान चुका था। मैं रोहन से प्यार करने लगी थी। रोहन जब वापस आए तो मैं बहुत खुश हुई, मगर मेरी खुशी उस समय चकनाचूर हो गई जब मैंने देखा कि उनके साथ एक और लड़की भी आई है। रोहन ने मुझे उससे मिलवाते हुए कहा, यह डॉक्टर ऋचा है जो मेरे साथ काम करती है। ऋचा बहुत सुंदर और हसीन थी। रोहन के साथ ऋचा को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ऋचा रोहन को मुझसे दूर करने आई है। मैं ऋचा से जलन महसूस करने लगी थी। जब भी ऋचा घर आती मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। अब ऋचा हर शाम हमारे घर आने लगी थी और रोहन भी उसके साथ रहकर बहुत खुश दिखते थे। एक रात ऋचा को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रोहन के सामने ही कह दिया, डॉक्टर ऋचा आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर शाम दूसरों के घर आ जाती हैं? और आप रोहन से दूर रहा करें, क्योंकि रोहन मेरे पति है। मेरे इस अचानक बयान पर ऋचा और रोहन दोनों चौंक गए। ऋचा से माफी मांगो, लेकिन इस बार ऋचा की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैं रोते हुए ऋचा की तरफ देख रही थी, लेकिन बिना माफी मांगे ही वहां से चली आई। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। ऋचा के जाने के बाद रोहन काफी देर बाद कमरे में आए। उनके हाथ में एक कागज था। उस कागज को देखकर मेरे दिल को झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछते हुए रोहन के पास आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे कि वह सारा गुस्सा मुझ पर उतारने आए हो। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे डर लगने लगा कि आज शायद रोहन मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। मेरा दिल धड़क रहा था और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहन ने अपने हाथ में मौजूद कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, संगीता इस पेपर पर साइन कर दो। उनकी यह बात सुनकर मैं टूट गई और रोहन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रोहन मेरी इस हरकत से हैरान थे। मैंने रोते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी के उस वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले। रोहन ने मेरी बात सुनी और गंभीर होकर बोले, क्या तुम बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? मैंने कहा, उस रात मैंने गुस्से में तलाक की बात की थी, क्योंकि मैं आपसे और मम्मी से बहुत नाराज थी। लेकिन अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, ना ही यह घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहे तो ऋचा से शादी कर लें, लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए। रोहन ने मुझे खुद से अलग किया और कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? तुम चाहे एक बार क्या 1000 बार भी तलाक मांगो, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से ही मम्मी ने मुझे बचपन से हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी, और यह पेपर तलाक के नहीं है बल्कि इस घर के हैं। मैं यह घर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं उनकी बात सुनकर खुश होने के बजाय
नाराज हो गई और पूछा, लेकिन ऋचा से आपका क्या रिश्ता है, वह क्यों हमारे घर आती है। यह सुनकर रोहन हंस पड़े। उनकी हंसी मुझे और बुरी लगी। गुस्से में देखकर रोहन ने कहा, गुस्सा मत करो, मेरी प्यारी पत्नी ऋचा तुम्हारी सौतन नहीं है। वह पहले से शादीशुदा है। वह सिर्फ काम के सिलसिले में हमारे घर आती थी और उसे बुलाने का एक कारण यह भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। रोहन की यह बात सुनकर मैं और नाराज हो गई, लेकिन रोहन मुझे मनाने लगे। 3 साल बीत चुके हैं और हमारा घर अब बहुत खुशहाल है। हमारा एक बेटा है जिसने हमारी जिंदगी को और भी सुंदर बना दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल जेके कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।